पीटीआई में तब्दीली आ गई। मुजाहमत से मुफाहमती ट्रैक अपनाने को तैयार। 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला। राबता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से होगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जा रही। तहरीक इंसाफ के पार्टी आइन से खामियां दूर करने के लिए कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्टी आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक लाने का फैसला। कमेटी का काम 10 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, डॉक्टर आरिफ अलवी शामिल। हामिद खान, असद कैसर, रऊफ हसन, फरदौस, शमीम नकवी भी हिस्सा। असद कैसर ने कौमी कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बतला दिया। कहा तमाम सियासी जमातों और बार एसोसिएशंस को दावत देंगे। पीटीआई अपना कौमी एजेंडा जारी करेगी। बानी पीटीआई को इंसाफ मिलना चाहिए। बानी पीटीआई से किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। बैरिस्टर गौहर बोले मैंडेट चोरी होने के बावजूद हम असम्बली में बैठे अदालती अहकामात के मुताबिक बानी से मुलाकात होनी चाहिए। हम आपस में लड़े तो तीसरी कुव्वत फायदा उठाएगी। अवाम को तैश न दिलाएं। अदालती अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक का मुज़ाकरात की बातों पर ग्रीन सिग्नल। कहा अगर अपोजिशन मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। मैंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे कर लिए। वज़ीर आज़म और मैं 12 मरतबा कह चुके कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। जवाब में कहा गया कि हम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से बातचीत करना चाहते हैं। हिज़्ब इख्तलाफ हालात को इस नहज पर ले गई जहां वापसी शायद मुमकिन नहीं है। अदलिया और फौज मुखालिफ ट्वीट किए गए। 12 मरतबा कह चुका हूं कि फ्लोर को फौज अदलिया मुखालिफ बयानात के लिए इजाजत नहीं दूंगा। पीपल्स पार्टी किसी जमात को खलदम करार देने की हामी नहीं। शर्जील मेमन का 2 टोक मौक़िफ़। कहा सियासी जमातें भी वो राह अख्तियार ना करें जो बंद गली में जाए। अलीमा खान हो या कोई और खातून हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनके साथ ज्यादती हुई तो उसकी हमायत नहीं कर सकते। मगर फरियाल तालपुर भी आसिफ जरदारी की बहन थी। पीटीआई वाले कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकले। पीटीआई को साजिश के तहत हुकूमत में लाया गया। बानी पीटीआई के पास कोई मैंडेट नहीं। इस शख्स ने माशरे में गालम गलोच को फरोग दिया। तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। एक वो सहूलतकार होता है जो टेररिस्ट को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर टारगेट तक पहुंचाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इज डूइंग द सेम जॉब। आप आए रोज इस मुल्क की फौज पर हमला करते हैं। हुकूमत अगर चाहती तो गवर्नर रूल उस वक्त लगा देते जब 26 नवंबर को आपने वफाक पर हमला किया था। अपने कारकुनों पर अपने ही गार्ड से गोलियां चलवा दी थी। लाशें चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इख्तियार वली की पीटीआई की सफ़ों पर लफ्जी शेलिंग। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं चाहती। बानी और पाकिस्तान के इश्क में वाज़ेह लकीर खींच दी गई। पीटीआई चाहती है बानी को अडियाला से किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। आपको सियासी शहीद नहीं बनने दिया जाएगा। पीटीआई मुल्क को दम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। वज़ीर मुमलिकत आन चौधरी का 9 मई के मास्टरमाइंड को सामने लाने का मुतालबा। कहा चंद दिनों से मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कुछ लोग पाकिस्तानियों में नफरत पैदा कर रहे हैं। ट्वीट करने वाले नहीं चाहते मुल्क में अमन और तरक्की हो। 5 घंटे पहले एक ट्वीट आया। ये ज़हनी मरीज का ट्वीट नहीं तो और क्या है। डॉलर्स के लिए सब कुछ करने वाले चाहते हैं पाकिस्तान में आग लगी रहे। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से फिल वक्त मुंतकली का कोई इम्कान नहीं। जेल सराय के मुताबिक अडियाला जेल से मुंतकली की खबरें कयास सराय के सिवा कुछ नहीं। बानी अडियाला जेल में मौजूद हैं। उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। पिम्स की 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने हाल ही में मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। बानी तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। अडियाला के बाहर एहतजाज करने वालों के खिलाफ एक्शन पर पुलिस की वजाहत। रावलपिंडी पुलिस ने कहा कि रावलपिंडी में दफा 144 पर अमल दरामद जिम्मेदारी है। रात मुलाकात का वक्त नहीं। बगैर अदालती हुक्म मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती।
रावलपिंडी पुलिस ने धरने के दौरान भरपूर तहम्मुल का मुजाहरा किया। शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। अडयाला जेल इंतजामिया ने फैमिली और वकला की बानी से मुलाकात कराने का इनकार किया था। बानी की तीनों बहनों ने अडयाला जेल के करीब नाके पर धरना दिया था। क्वेश्चन आवर के बाद आपको टाइम दे सकते हैं। क्वेश्चन आवर के बाद टाइम दे देंगे आपको। हुकूमत कौमी असम्बली में कोरम पूरा ना कर सकी, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी के अरकान का शदीद एहतजाज। पैनल ऑफ चेयरपर्सन अली जाहिद की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। तारिक फजल चौधरी के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पैनल ऑफ चेयरपर्सन अपोजिशन अरकान को नारेबाजी से रोकते रहे। पीटीआई अरकान की बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। मुलाकातों पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा। आसफा भुट्टो का मकाम स्पीकर के रवैये से मायूस। एक्स पर लिखा कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल किया जाता है। ये सब पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस रोकने के लिए सेशन मौखर किया गया। इजलास मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाजिया मरी कहती हैं पीटीआई ऐवान में शरारत कर रही है। ऐवान में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रखा है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। लाहौर में बसंत की तारीख सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बसंत मनाने की मंजूरी। बसंत 6 से 8 फरवरी को मनाई जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं 25 साल के बाद बसंत का तारीखी त्यौहार मनाया जाएगा। बसंत ऑर्डिनेंस के मुताबिक कानून पर अमल दरामद कराएंगे। लाहौर में हर मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लगाना लाजमी होगा। IMF ने तेज रफ्तार महंगाई का सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान में शरह 4.5 से बढ़कर 6.3% तक पहुंचने की पेशगोई। जून 2026 में महंगाई की शरह 8.9% तक पहुंचने का इम्कान। IMF की 2 साल की मौशी कारकर्दगी और रवा माली साल की मौशी प्रोजेक्शंस भी जारी। रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 3.2% पहुंचने का इम्कान है। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक पहुंच सकती है। माली साल 2026 की मालियाती खसारा 4% तक पहुंचने का इम्कान है। ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करार दिया इंतखाबात मौखर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। हालात व वाक़यात के बावजूद आइनी जिम्मेदारी पूरी करना ज़रूरी है। हल्का बंदियों का अमल 2 मरतबा मुकम्मल किया जा चुका। आइन के तहत इंतखाबात मौखर करना मुमकिन नहीं। इंतखाबी मामलात पर हुक्म देना कमीशन का दायरा इख्तियार है। सूबाई हुकूमत की रुकावटें आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होंगी। कमीशन ने फैसला सूबाई हुकूमत, गवर्नर और तमाम मुतल्लिका इदारों को अरसाल कर दिया। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि कराची में भी मुकदमा है, 15 रोज़ की राहदारी जमानत दे दें। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क दिए 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुतल्लिका अदालत से रजू कर लें। अदालत ने 10 रोज़ में कराची की मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। रजब भट्ट की बगैर नंबर प्लेट गाड़ी पर सवारी साफी ने सवाल किया तो रजब भट्ट ने कहा कि गाड़ी मेरी नहीं है, लिफ्ट ली है। अमनो अमान के हालात को सबूताज करना नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार कहते हैं गुज़श्ता रोज़ डाकुओं के खिलाफ शिकारपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी अपने नाम की। रियासत के रिट को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध का शिकारपुर का खसूसी दौरा। अस्पताल में ज़ेर इलाज DSPs की आयादत। इसराइली खिलाफ वर्जियां। हमास का जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद से इनकार। हमास के ओहदेदारान का जंगबंदी माहदे के सालसों से मुतालबा। कहा इसराइल पर माहदे की पाबंदी के लिए दबाव डालें। कहा जब तक इसराइल माहदे की खिलाफ वर्जियां करेगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है तो दूसरा मरहला शुरू नहीं हो सकता।
ट्रंप इंतजामिया तारकीन वतन के खिलाफ इन एक्शन 2025 में 85,000 से जायद वीज़े मनसूख किए गए। 8,000 से जायद तलबा के वीज़े भी शामिल। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ये तादाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है।